फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो देखिए, हमने जो ये 6000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी थी रेलवे के फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए, है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। और वैसे देखिए, ये एमसीक्यूज रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो सेंटर का है, सभी के लिए इक्वली जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके बच्चों, और देखिए अभी जो है आप लोग फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऐप का लिंक है, और जो है प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज़ हैं आप लोगों के लिए। और आज जो है संडे है, तो वहाँ पर जो फ्री मटेरियल में जो फ्री टेस्ट होता है उसमें आज आपको एक टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ही टेस्ट अपलोड हो जाएगा मैं कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, और बाकी जो है अभी न्यू ईयर का ऑफर है, तो जितने भी कोर्सेज है सब में 30% डिस्काउंट भी चला हुआ है। ठीक है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेंट्रिकल्स आर डैश कैविटीज विद इन द ब्रेन, है ना। वेंट्रिकल्स जो होते हैं कितनी होते हैं, मतलब ये पूछा हुआ है इसमें। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने पढ़े हैं आप लोगों ने? हमने 4 वेंट्रिकल्स पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा 4। देखिए, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। देखो, एक तो आपका होता है राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होता है, फिर हमारा थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ये 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ना सर। वेंट्रल कैविटी कंसिस्ट ऑफ डैश कैविटी। तो वेंट्रल कैविटी में क्या क्या आता है? वर्टिब्रल, थोरैसिक, एब्डोमिनल, बोथ बी एंड सी। देखो, जो वेंट्रल कैविटी होती है ना, उसमें आपकी थोरैसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, मतलब एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी भी आती है। तो इसके जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए, वेंट्रल बॉडी कैविटी इज ए बॉडी कैविटी दैट इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, इट इज मेड अप ऑफ, इसमें क्या क्या आता है बच्चों? थोरैसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनो पेल्विक, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विटामिन के प्रमोट द हिपैटिक गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू ऑन द प्रिकर्सर्स ऑफ फैक्टर्स, है ना। बताइए 2, 7, 9 एंड 10 या ओल्ड, है ना। तो आप पढ़ते हो 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन के, तो वही है। तो विटामिन के ना जो हिपैटिक गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू ऑन द प्रिकर्सर ऑफ, ये फैक्टर इन सब का जो है प्रोमोट कराता है। तो देखिए सारा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे के सारे फैक्टर्स ही इसमें आपके आएंगे, ऑप्शन डी, है ना। तो विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन होता है ये। इट इज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इसेंशियल होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा विच इज अबाउट डैश ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। देखिए, आपका जो ब्लड है ना, ब्लड में आप क्या पढ़ते हो? आपका एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आते हैं आरबीसी आती हैं, डब्ल्यूबीसी आती हैं, प्लेटलेट्स आती है। देखो, आपका प्लाज्मा जो होता है ये आपका होता है लगभग 55% होता है, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे 45% होते हैं। ठीक है, तो देखो अभी जो है ये होता है, अभी देखो ऑप्शंस में ये 10 to 20 काट दोगे, 22 to 34 भी नहीं होगा, तो थर्ड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, मतलब कि डी 52 से 62%। ओके, नेक्स्ट देखो, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई के मूवमेंट के लिए हमने पढ़ी है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व पढ़ी है? एक तो थर्ड वाली पढ़ी है बच्चों, है ना, एक फोर्थ वाली पढ़ी है, फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ वाली पढ़ी है, 3, 4 और 6 पढ़ी है। तो देखो थर्ड वाली कौन सी है? ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, वेगस या ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी तो फर्स्ट है, उसके बाद ऑप्टिक, उसके बाद ओक्यूलोमोटर, है ना। तो इसमें थर्ड वाली आ जाएगी, ओक्यूलोमोटर इसमें दी हुई है। बाकी फोर्थ वाली और सिक्स्थ वाली भी इसमें आई के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया ए, है ना। तो कौन कौन सी 12 आपकी जो क्रेनियल नर्व्स 12 होती है, कौन कौन सी होती है? ओल्फैक्टरी, है ना, स्मेल से रिलेटेड होती है ना। ऑप्टिक देखने से, विजन, है ना। ओक्यूलोमोटर अभी देखा आई की मूवमेंट, ट्रोक्लियर इसका भी रिलेशन आई की मूवमेंट से है, 3, 4 और 6 वाली एब्ड्यूसेंस भी, है ना। ठीक है, बाकी ट्राइजेमिनल है, 5th वाली, 7th वाली फेशियल नर्व, उसके बाद 8th है ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कोक्लियर,
उसके बाद 9th ग्लोसोफेरेंजियल, 10th वाली वेगस नर्व होती है। 11th आपकी कौन सी है, एसेसरी नर्व या एसेसरी स्पाइनल भी से बोलते हो। लास्ट वाली 12 वाली कौन सी, हाइपोग्लोसल, मूवमेंट ऑफ टंग, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लड लेवल मॉनिटरिंग ऑफ HbA1c, है ना, ये सी स्मॉल है, इज इम्पॉर्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्टेट, हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया, डायबिटीज मेलिटस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो डायबिटीज मेलिटस के केस में जो HB होता है, ये इसको पता है क्या बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। HbA1c जो भी है ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मॉनिटर करना होता है। तो ये होता है डायबिटीज़ के केस में, डायबिटीज मेलिटस के केस में, है ना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। मतलब कि ये ना अप्रोक्सीमेट 6.5 से कम होना चाहिए। अगर ये मतलब कि 6 ऑलमोस्ट मतलब 6.5 इनसे ज़्यादा हो गया ना, तो समझ जाना कि डायबिटीज़ है ना। तो इसकी वैल्यू बिलो होनी चाहिए, 6 या 6 के कम। ओके, नेक्स्ट देखो, एल्केप्टोन्यूरिया इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ डैश अमीनो एसिड। एल्केप्टोन्यूरिया जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है कौन सा अमीनो एसिड का, फिनाइल एलेनिन का, लाइसिन का, ट्रिप्टोफन का, ग्लाइसिन का। एल्केप्टोन्यूरिया जो है इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है आपका फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन और होता है अमीनो एसिड, इन दोनों का होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ एल्केप्टोन्यूरिया इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द अमीनो एसिड टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट देखो, एम्लोडिपिन इज डैश डेरिवेटेड, डिपिन वाले जैसे कि निफेडिपिन आ गया, एम्लोडिपिन हो गया, निकार्डिपिन हो गया, है ना, डिपिन वाले। ये आप पढ़ते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में पढ़े आप लोगों ने। तो कौन किसका डेरिवेटिव है ये, तो DHP में पढ़ते हो 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग होती है इसमें, है ना। निफेडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन डिपिन में। तो डाईहाइड्रोपायरिडीन देखो बच्चों ऑप्शन ए में दिया है आप लोगों को, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉस्फोलिपिड, नहीं है। जब आप लिपिड्स पढ़ते हो, सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ना। कंपाउंड लिपिड्स में आपका जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड आता है, ठीक है। तो कौन सा फॉस्फोलिपिड नहीं है, लैसिथिन, फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल, फ्रिनोसिन और सिफेलिन। देखो लैसिथिन, सिफेलिन और ये फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल ये आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसमें ना ऑप्शन सी फ्रिनोसिन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, माल्टोज शुगर हैज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोज शुगर में कौन सा जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, α14 β14, α12 β12। तो α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है आपका किसमें, माल्टोज में। माल्टोज जो है इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, इट इज़ अ डाइसैकेराइड, है ना। तो ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना है भाई। 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो इसमें ना α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है माल्टोज में। और माल्टोज के मोनोसैकेराइड हमारे ग्लूकोज होते हैं, 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ के माल्टोज की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, कोलेस्ट्रिपोल इज अ ड्रग। कोलेस्ट्रिपोल कहाँ पढ़ा, तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जब पढ़ते हो वहाँ पर HMG कोलेडाक्टेज इनहिबिटर में हमारे स्टैटिन्स आते हैं, PPAR अल्फा रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट होते हैं, है ना, जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आपका कोलेस्ट्रिपोल आता है ना, कोलेस्टायरामिन आता है, कोल्सवैलम आता है। तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कोलेस्ट्रिपोल क्या, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सल्फेट के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है ना। तो इसमें जो बेरियम सल्फेट जो रिएजेंट का कंपोजिशन है ना, देखो बेरियम सल्फेट फ्री अल्कोहल, फेरस सल्फेट नहीं होगा, बेरियम क्लोराइड अल्कोहल, पोटाशियम क्लोराइड तो नहीं होगा, बेरियम सल्फेट पोटाशियम क्लोराइड नहीं होता। इसमें बेरियम क्लोराइड होता है, सल्फेट फ्री अल्कोहल होता है और पोटाशियम सल्फेट यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो सल्फेट के लिमिट टेस्ट के बारे में है। और इसमें जो देखो क्लोराइड के में तो ओपेलिसेंस कंपेयर करी जाती है और सल्फेट के में टर्बिडिटी कंपेयर करी जाती है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया, है ना। तो सल्फेट के लिमिट टेस्ट में एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है, इसमें रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड टू गिव टर्बिडिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम क्लोराइड और सल्फेट जो पोटाशियम सल्फेट है, ठीक है। तो इसमें बेरियम सल्फेट की टर्बिडिटी जो अपीयर होगी। ओके, नेक्स्ट इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक द ग्रैनुलेटेड जिंक एंड HCl हेल्प टू। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट जिसमें गजेट अपैरेटस यूज होता है,
तो कहते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक और HCl किस में हेल्प करेंगे? इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराएंगे, प्रोड्यूस स्टेबल कलर, रिड्यूस आर्सेनिक और आर्सेनियस एसिड टू आर्सिन या नन। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो ग्रेनुलेटेड जिंक है, HCl है, ये किस में हेल्प करते हैं? ये रिड्यूस कराते हैं आर्सेनिक या आर्सेनियस एसिड को आर्सिन गैस में। ओके, ऑप्शन क्या हो गया? सी। देखिए आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस, ठीक है, विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म, ठीक है, जो हमारी आर्सिन गैस बनी है ना, तो हाइड्रोजन आयन के साथ में येलो स्टेन देती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गजेट टेस्ट एंड रिक्वायर्ड स्पेशल apparatus. Arsenic present in arsenic acid in a sample. It is reduced to arsenious acid by reducing agent like potassium iodide, stannous acid, zinc, HCl, ठीक है। arsenious acid is further reduced to arsine gas, ठीक है। देखो आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आर्सेनिक एसिड से क्या मतलब इसका रिडक्शन होगा, क्या बनेगा? आर्सेनियस एसिड, फर्दर रिडक्शन होके आर्सिन गैस बनेगा बाय हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड। अब जो ये आर्सिन गैस है बच्चों, ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करके येलो स्टेन देती है ना, रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर टू गिव येलो स्टेन, ठीक है। तो ये होता है इसमें बेसिकली आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में, जिसका अपैरेटस बहुत बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन, गजेट अपैरेटस यूज होता है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, जैसे कुछ भी अभी जैसे पूछा हुआ स्टैनस एसिड है, जिंक, HCl, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो जो देखिए आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड बना, रिड्यूस होके फर्दर आर्सेनियस एसिड का रिडक्शन होके आर्सिन गैस बना, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में येलो स्टेन देती है, ठीक है। स्टैनस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सिन, जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टैनस क्लोराइड ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। HCl इज यूज्ड टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। लेड एसिडेट, देखिए इसमें जो लेड एसिडेट, प्लेजर और पेपर आर यूज्ड टू ट्रैप एनी, कोई भी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन गई होगी ना, तो उसको ट्रैप करने के लिए ना लेड एसिडेट, प्लेजर, लेड एसिडेट, कॉटन वूल यूज करा जाता है। कोई भी आपका जो इसमें हाइड्रोजन गैस बन गई होगी, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करने के लिए, विच मे बी इवोल्व अलोंग विद आर्सिन गैस, के साथ में ना ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बन सकती है। इसको ट्रैप करने के लिए लेड एसिटेट प्लेजर यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा कलर जो है आपकी आर्सिन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में येलो स्टेन देती है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक भाई आपका लेड एसिटेट क्यों यूज करा इसमें, है ना, ये और आपके रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। गजेट अपैरेटस पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। बच्चों इंसुलिन का फंक्शन आप लोगों ने बताना है, क्या है हमारे इंसुलिन का फंक्शन। तो आपको पता है बेसिकली इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करा के रखता है। भाई ग्लूकोज को जो है ये हमारा इंसुलिन क्या करता है, कम करा के रखता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड का जो है ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है। देखो ये क्या करेगा, ग्लूकोज से मतलब कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करा देगा, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाए इस टाइप से। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट कराएगा, ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा, लिपिड्स को टूटने नहीं देगा। इस तरीके से इसने ग्लूकोज के लेवल को एक तरीके से कम करा के रखना है। अब इंसुलिन कम हुआ डायबिटीज के केस में तो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा फंक्शन ऑफ इंसुलिन, देखिए ओवुलेशन नहीं होगा, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन अ टिश्यू, बिल्कुल सही है ना। इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ FSH, कोई काम नहीं है। रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखो, अडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब बताना है। कोई भी अडल्ट्रेटेड ड्रग है, देखो ड्रग कंसिस्टिंग ऑफ एनी फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, ड्रग विच आर इमिटेशंस। तो ये तो आपने स्पूरियस ड्रग पढ़ी है, मैंने आपको SSRI से याद कराया। सब्स्टिट्यूशंस होती है, इमिटेशंस होते हैं, रिजेंबल ड्रग होती है ना। ड्रग विच बियर नेम ऑफ अदर ड्रग, ड्रग नॉट हैविंग क्लेम्ड थेरेपेटिक वैल्यू। तो एडल्ट्रेटेड क्या होती है बच्चों, ड्रग कंसिस्ट ऑफ कोई भी फिल्थी, प्यूट्रिड, डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, है ना, तो वो अडल्ट्रेशन, मिलावट। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, मॉटलिंग, चिपिंग, पिकिंग आर द डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड इन फॉर्मुलेशन। तो मॉटलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, इट इज नोन एज मॉटलिंग। चिपिंग होगा, है ना, ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस, ठीक है। पिकिंग
तो ये सब जो है कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, तो टेबलेट का डिफेक्ट है बेसिकली ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो, फेज 0 स्टडीज का मतलब बताना है। फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल्स के केस में जब हम पढ़ते हैं हम तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 आती है, लेकिन एक फेज 0 भी होता है जो क्या होता है, इन विट्रो स्टडीज पार्ट ऑफ फेज 1 का नहीं होता। फर्स्ट इन ह्यूमन माइक्रोडोजिंग नहीं, हाँ फर्स्ट इन ह्यूमन माइक्रो या फिर स्टडी कैरिड आउट ऑन स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स, है ना। तो एनिमल्स पे नहीं होते, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस पे होते हैं। ओके, तो फेज 0 में होता है फर्स्ट इन ह्यूमन, बहुत ही माइक्रोडोज, जो माइक्रोडोजिंग स्टडीज होती है, ये माइक्रोडोज मतलब कि सब थेरेप्यूटिक डोज जो होती है ना वो एडमिनिस्टर करी जाती है। ओके, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑब्टेन्ड अल्कलॉइड एक्ट एज मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट। देखो मस्करनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करेंगी हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, है ना। आप पढ़ते हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है एसिटाइल कोलिन के मस्करनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करती हैं। तो नेचुरली ऑब्टेन्ड अल्कलॉइड जो एंटीकोलिनर्जिक है, वैसिसिन, क्यूनिन, एट्रोपिन या पाइप्रिन, कौन सा इसमें से हमारा एट्रोपिन होता है बच्चों, है ना, ऑप्शन सी। एजेंट यूज टू डिले द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन का जो रीनल एक्सक्रीशन को डिले करा देगा, ठीक है, कौन कराएगा, प्रोटामिन सल्फेट तो हिपैरिन का एंटीडोट होता है। प्रोकेन इट इज ए लोकल अनेस्थेटिक। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्रोबेनासिड, प्रोबेनासिड जो होता है पेनिसिलिन के ट्यूबुलर सिक्रेशन को इनिबिट करा देता है। ओके, तो डिले द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन इट इज प्रोबेनासिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ सम एंजाइम दैट आर एक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दिस आर नोन एज जाइमोजन। क्या होते हैं, जाइमोजन। इनएक्टिव जो फॉर्म होती है एंजाइम की, लाइक पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सब क्या इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो एक्टिवेट होते हैं, तो ये इन्हें बोलते हैं जाइमोजन कहा जाता है। ओके, होलो एंजाइम हो तो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम को क्या बोलते हो, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमंस। डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन कौन सा है, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, कोलेरा या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, है ना। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है इट इज अ डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमंस। नेक्स्ट देखो, अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। ओके, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 या 9A। तो ये हमारा है सेक्शन 5, ठीक है। तो नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, याद रहेगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमन, है ना। तो कौन सा सेक्शन है, तो ये देख लो, तो ये सेक्शन 5A होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, है ना, सेक्शन 12, 15, 3 या 5। तो इस सेक्शन 3 के अंडर PCI का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ये लिखा PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी की कैलकुलेशन में किसको इंक्लूड नहीं किया गया, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम आप कितना भी मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर लो, ये वॉल्यूम लंग्स में रहता है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये, है ना। तो बच्चों ये जो है वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं करते, बाकी टाइडल वॉल्यूम आता है इसमें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। तो आंसर इज ऑप्शन 4, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फॉलोइंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन। बच्चों मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जितना मैक्सिमम एक्सपिरेशन होता है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, है ना। तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन में इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, मैक्सिमम एक्सपिरेशन है तो इसमें आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, और टाइडल वॉल्यूम तो आपका नॉर्मली इंस्पायर्ड एक्सपायर तो टाइडल वॉल्यूम होता है तो वो भी आता है। तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों पैरामीटर इंक्लूड होते हैं। ओके, तो इट इज टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो,
हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देगी तो स्ट्रिप्टोमाइसिन तो कराती नहीं है ना, तो हाइपरयूरिसीमिया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाएगी एंड गाउट करा देगी। ऑब्वियसली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो गाउट की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आपकी जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपकी जो है पायराजीनामाइड है ना, तो ये क्या करते हैं, हाइपरयूरिसीमिया, हिपैटोटॉक्सिटी एंड गाउट। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, ठीक है। तो ये हाइपरयूरिसीमिया करा देती है, हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देती है, गाउट करा देती है, सही है। और स्ट्रिप्टोमाइसिन भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है हमारी, है ना। नेक्स्ट देखो, मस्करेनिक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कोलिनर्जिक ड्रग के मस्करेनिक एक्शन कौन कौन से हैं? ब्रैडिकार्डिया, बिल्कुल हमारे जो है कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शंस देखोगे, ब्रैडिकार्डिया कराती है, हार्ट रेट कम कराती है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मिड्रियासिस नहीं होता बच्चे, इसमें मियासिस होता है, मियोसिस कराती है, प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, मियोसिस, मिड्रियासिस नहीं होता। मिड्रियासिस हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कराएंगी, है ना, जैसे कि एट्रोपिन। बाकी सिक्रेशंस वगैरह सारे इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज सिक्रेशंस फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, सब कुछ इंक्रीज होता है, स्टमक से HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, ओके। तो इसका जो है हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश वूल फ्रॉम सिल्क। वूल को सिल्क से डिस्टिंग्विश करेगा कौन सा केमिकल टेस्ट, बताओ। विद लेड एसीटेट के साथ में सिल्क फॉर्म ग्रीन, पीपीटी ग्रीन तो आते ही नहीं। आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सोल्यूशन सिल्क गिव वॉयलेट कलर। एसिटिक एनहाइड्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड सिल्क फॉर्म ग्रीन कलर। या लेड एसीटेट कॉटन वूल के साथ में ब्लैक पीपीटी देगा हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही है। वूल फ्रॉम सिल्क, वूल को डिस्टिंग्विश करेगा सिल्क से, क्या भाई, वूल जो है बच्चों लेड एसीटेट के साथ में, लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी देती है, क्यों, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है ना। इसी से ही वूल और सिल्क को डिस्टिंग्विश करा जाता है कि भाई लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी हमारा वूल तो देता है बट सिल्क नहीं देता, क्यों, क्योंकि वूल में सल्फर प्रेजेंट है और सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। तो वाटर को एज सॉल्वेंट यूज करोगे, जैसे कि भाई सॉल्वेंट हमारा वाटर है, अल्कोहल है, सब यूज होते हैं, तो वाटर को अगर यूज करते हैं तो उसके क्या जो है डिसएडवांटेज है। देखो, इट इज़ वेरी चीप, तो ये तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, ये भी नहीं है डिसएडवांटेज, है ना। इट लीड्स टू हार्डलेस टू मैनेज सबस्ट्रेट। देखिए वाटर जो है ये हार्डलेस करा देगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। बाकी इट कैन डिजोल्व ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। तो आंसर तो ऑप्शन जो है 3 हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नार्कोटिक ड्रग अंडर NDPS एक्ट 1985। नॉट क्लासिफाइड एज अ नार्कोटिक ड्रग, कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस, रिजर्पिन, बताइए। जो नार्कोटिक ड्रग नहीं है ना, तो रिजर्पिन, रोवोल्फिया, है ना, रोवोल्फिया में रिजर्पिन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है कि नहीं। कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस, ये आपके नार्कोटिक आ जाएंगे सारे। ऑप्शन 4 हो गया रिजर्पिन, जो नार्कोटिक नहीं है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन इज कैटलाइज्ड बाय, है ना। एराकिडोनिक एसिड होता है, इस पर एक बार तो कोक्स एक्ट करेगा या फिर लोक्स एक्ट करेगा। कोक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस, लोक्स मतलब लिपोऑक्सीजनेस, है ना। तो इससे ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, और अगर कोक्स काम करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन गए, है ना, ये आपके बनते हैं, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ये सब बनते हैं। तो कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन इसका कैटलाइज्ड बाय, कौन सा एंजाइम काम करेगा भाई, हमारा कोक्स करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेस, जो कि हमारे एंसाइड्स हम पढ़ते हैं, तो क्या करता है, कोक्स को इनिबिट कराते हैं ना, पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हो गया। बाकी लोक्स को इनिबिट करने वाली ड्रग जी ल्यूटन आती है, जी ल्यूटन 5 लॉक्स इनिबिटर, ओके, ऑप्शन 3 सही है। कोक्स पाथवे जो साइक्लोऑक्सीजनेट अगर काम करता है एराकिडोनिक एसिड पे, तो जनरेट आइकोसानोट्स विद रिंग स्ट्रक्चर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, थ्रोम्बोक्सिन्स हो गए, प्रोस्टासाइक्लिन हो गया, है ना।
और अगर लोक्स काम करेगा, लाइपोऑक्सीजनेज क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओपन चेन कंपाउंड लाइक ल्यूकोट्राइन्स। ओके, देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, थ्रोम्बोक्सिन्स हो गए, प्रोस्टासाइक्लिन हो गए, दीज आर रिंग स्ट्रक्चर, और ल्यूकोट्राइन्स आर ओपन चेन कंपाउंड, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच एंटीहिस्टामिन ड्रग हैज पाइप्राजीन न्यूक्लियस, है ना, तो एंटीहिस्टामिन का केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। सिप्रोहेप्टेडिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्यूक्लिजिन, मिपैक्रिन, तो ब्यूक्लिजिन में पाइप्राजीन रिंग होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। देखो एंटीहिस्टामिन का केमिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो, एमिनो अल्काइल एथर डेरिवेटिव में हमारा डाइफिन हाइड्रामिन आता है, डाइमिन हाइड्रेनेट आता है ना, डोक्साइलामिन क्लेमास्टिन आता है, ये है अमीनो अल्काइल एथर डेरिवेटिव। फिर इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें आती है हमारी मीपायरामिन आता है, जिसे पायरिलामिन भी बोलते हो, और ट्राइपैलिनामिन, ये इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव। प्रोपाइलामिन में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन, ये सब आ जाएंगे। फिनोथायाजीन्स में प्रोमिथाजिन, ट्राइमपिराजिन। पाइप्राजीन जो आपसे क्वेश्चन बना था, है ना, हाइड्रोक्सीजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारेजिन। ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय, है ना, तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री जो है इंडिया में, इसे कौन मेंटेन करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ ICR, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, या CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ICMR न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली। ओके, कह रहे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री जो है इंडिया में, CTRI इज मेंटेन्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, NIMS ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन इन क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग पेयर गिव GMP रिक्वायरमेंट एज पर द वेरियस शेड्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, बताइए कौन सा इनकरेक्ट है ना, तो आपसे शेड्यूल दिए हुए हैं, कौन सा शेड्यूल किसके लिए है और बताना मतलब कौन सा गलत है। देखो शेड्यूल टी के बारे में बता रखा है, GMP रिक्वायरमेंट ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, बिल्कुल सही है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के GMP की बात करोगे, शेड्यूल टी को याद करोगे, बिल्कुल सही है। शेड्यूल M1 M2 M3 HCM से याद कराया, होम्योपैथिक के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, M1 होम्योपैथिक के लिए, M2 कॉस्मेटिक्स, M3 मेडिकल डिवाइसेस, है ना, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग होम्योपैथिक प्रिपरेशन M1 सही है, M2 को कॉस्मेटिक्स लिख दिया, रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस ऑफ कॉस्मेटिक्स बिल्कुल सही है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ये M3 आता बच्चों, यहाँ पर ये N गलत लिख दिया शेड्यूल N, तो आंसर तो ऑप्शन डी आपका हो गया। शेड्यूल N किसके लिए है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, है ना। नेक्स्ट देखो, शेड्यूल F का मतलब बताना है, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हमारा F2 होता है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 होता है, वैक्सीन्स के लिए F1 होता है, और जो है रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक के लिए F होता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, है ना, तो इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है, एज अ डिमल्सेंट यूज करा जाता है, तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है अकेशिया में, ऑप्शंस में अल्फा अमाइलेज, परऑक्सीडेज, ग्लूटामेट या लाइगेज, है ना, तो परऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज दोनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अकेशिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज वॉज इंट्रोड्यूस फास्ट फॉर फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस के लिए, तो ये हमारा नॉनलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेरुलोप्लाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ब्लड, बताइए कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम या जिंक, तो कॉपर को बाइंड करता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज द इन द एपेक्स लैबोरेटरी सेक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी या सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर, है ना। नेक्स्ट है CFR 211 रेफर्स टू, कोड ऑफ फाइनल रेगुलेशन नहीं होता, कंप्लायंस नहीं होता, कंप्लायंस तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता है, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मैच करना है आप लोगों ने, है ना, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है आपके और उनके कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रो कन्वर्टिंग, फिब्रिनोजन, है ना, तो फ्रेशर पार्टी पहले फिब्रिनोजन आता है, फिब्रिनोजन 1 में आ जाएगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन आता है 2 में, देखो इससे निकल रहा है आपका आंसर, तो मतलब कि आपका सी का आपको 1 देखो एक ही ऑप्शन में मिला है, इसमें सी का 1 दे रखा है, बाकी डी का 2 दे रखा है इसमें, है ना, बिल्कुल सही है। फिर आपका ए का हो गया 3 और
जो है, एक सेकेंड, ए का हो गया इसमें, एक मिनट, सी का दे रखा है, अच्छा हाँ सही है, मैंने गलत बता दिया आपको ना। देखो मैच करो, मैच दोबारा से मैच करो। देखो आपने क्या पढ़ा है, फ्रेशर, पार्टी, टुनाइट, कम, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन, ये आपने पढ़ा हुआ है ट्रिक से, है ना। तो फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब इसमें आते हैं, है ना। तो पहले फिब्रिनोजन जो है ये फैक्टर 1 है, तो सी का जो है आपका 4 हो जाएगा, फैक्टर नंबर 1। तो सी का 4 कौन से ऑप्शन में है, देखो बच्चों सी का 4 जो है, देखो इसमें ये सी का 4 है, इसमें सी का 1 दे रखा है, तो सी का 4 बच्चों सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में, है ना। तो इसमें देखो सी का 4 हो गया हमारा, और डी जो है प्रोथ्रोम्बिन जो है इसका है बच्चों, ये फैक्टर नंबर 3 में आएगा। ओके, और आपका जो है फिर से मैं इसको, डी का है, फिर से इसको गलत बता दी है ना, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये हमारा हो जाएगा फैक्टर नंबर, ये देखा ना हमने, फिब्रिनोजन के बाद प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, और आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये फैक्टर नंबर 3 हो जाएगा, और प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर नंबर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक बार फैक्टर रिवाइज कर लो, ये मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 इसमें ठीक हो गया आप लोगों का। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से ना ये ऑप्शन इधर उधर लिखे हुए हैं, और ये ना फैक्टर 1 2 इस करके ना, और ये ऑप्शन इससे थोड़ा सा हो गया कन्फ्यूजन। तो ठीक है, अभी आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया। एक बार सारे फैक्टर देख लो। देखो आपने कैसे ट्रिक करा, ट्रिक कैसे याद करा, फ्रेशर पार्टी से, है ना। तो फिब्रिनोजन, फिर प्रोथ्रोम्बिन, टुनाइट, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। फ्रेशर पार्टी टुनाइट, कम, कैल्शियम, लेट्स लेबाइल, सिंग स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग, एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फ्रेशर पार्टी टुनाइट, कम, लेट्स सिंग, एंड कोल, कोल से क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ठीक है, एंड कोल सीनियर्स मतलब स्टुअर्ट पावर फैक्टर जो फैक्टर नंबर 10 है। फिर है एंड हैव फन। ठीक है, एंड हैव फन, तो आपका जो है 11 वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12 हेगमैन फैक्टर, 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोज आर्टीरियल एंड ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन और प्लेटलेट को एग्रीगेशन कराता है। तो थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं, मैंने आपको याद भी कराया था, थ्रोम्बोक्सिन ए को ए से एग्रीगेशन याद रख लो, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 A2 D2 हो रखा है, इसमें दे रखे हैं, बाकी हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया, थ्रोम्बोक्सिन A2। नेक्स्ट है एन इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अल्केप्टोन्यूरिया इज ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम। तो अल्केप्टोन्यूरिया में हमने देखा था इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल हाइड्रोक्सिलेज। तो ये होता है ऑप्शन सी, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है अल्केप्टोन्यूरिया में, है ना, ऑप्शन सी। अल्केप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। देखो अल्केप्टोन्यूरिया जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी सेल्स कैन नॉट ब्रेक डाउन 2 अमीनो एसिड, कौन कौन से, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन को, जिससे क्या होता है इनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इन दोनों अमीनो एसिड का, ये अल्केप्टोन्यूरिया। इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, कलेक्शन होमोजेंटिसिक एसिड ना वो कलेक्ट हो जाता है, बॉडी में ही रह जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस होमोजेंटिसिक एसिड यूरिन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टर्न्स डार्क कलर के हो जाते हैं, इसलिए यूरिन ब्लैक हो जाता है, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कह दिया इसीलिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, रैपाक्यूरोनियम, मिवाक्यूरोनियम, पेन या विक्यूरोनियम। तो आपका मिवाक्यूरियम जो है शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हमारे देखो पेरिफेरली एक्टिंग होती है, सेंट्रली एक्टिंग होती है। पेरिफेरली एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट्स हैं उनमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आते हैं और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स आते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स या कॉम्पिटेटिव इन्हें कहते हैं, एक डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग में लॉन्ग एक्टिंग में डिट्यूबोक्यूरारिन, पेनक्यूरोनियम, डोक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में विक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिसएट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम, रैपाक्यूरियम। और शॉर्ट में मिवाक्यूरियम एक ही ड्रग है। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में सक्सिनाइलिन, डेकामिथोनियम आता है। डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में डेंट्रोलिन, सोडियम और क्विनीन आता है। और सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में मिफनेसिन, कंजीनर्स में मिफनेसिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल। बेंजोडायजेपिन में डायजेपाम एंड अदर्स। गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफन, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में ट्रिजानिडीन। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद अ फैटी मील
विच ड्रग हैज़ गोट बेटर अब्जॉर्प्शन। निस्टैटिन जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक में, पोलीन एंटीबायोटिक में निस्टैटिन आता है। डेप्सोन डायमिनो डाइफेनाइल सल्फोन जो लेप्रोसी में यूज़ करते हो। क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपका टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल आता है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम भी करा देता है। या ग्रीसियोफल्विन, तो ये भी एंटी फंगल है ना, ग्रीसियोफल्विन। तो ग्रीसियोफल्विन को फैटी मिल्क के साथ में देंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। ओल्फैक्ट्री नर्व जो है, ओल्फैक्ट्री ऑप्टिक्स, फर्स्ट वाली पढ़ते हो, क्रेनियल नर्व फर्स्ट, ओल्फैक्ट्री कह रहे नर्व ऑफ सेंस ऑफ स्मेल से। ओल्फैक्ट्री स्मेल से रिलेटेड मैंने आपको बताया, ऑप्टिक आई से रिलेटेड है ना। नर्व ऑफ सेंस ऑफ साइट बिल्कुल सही है। ट्राइजेमिनल आर लार्जेस्ट, ट्राइजेमिनल जो है लार्जेस्ट है ना, ये भी सही है। तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया ऑल। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट मैच, करेक्ट मैच नहीं है। देखो स्क्लेरा, वाइट ऑफ द आई, तो आई की जो लेयर होती है, आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है, जो मिडिल लेयर में कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस आता है, इनर में आपका रेटिना आता है। तो स्क्लेरा वाइट ऑफ आई होता है, बिल्कुल सही है। आइरिस जो है मिडिल लेयर का, कह विजिबल कलर्ड पार्ट जो दिखाई देता है आपका, वो आइरिस होता है, बिल्कुल सही है। रेटिना इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारे आई का, ये भी सही है। सिलियरी बॉडी कह रहा है आउटर मोस्ट लेयर में सिलियरी बॉडी नहीं आता बच्चों, मिडल लेयर में आता है। आउटर मोस्ट में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। ओके, तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्ट टू सिक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें से कौन स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस को, कि वो प्रोड्यूस करे, सिक्रेट करे टेस्टोस्टेरोन को। ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नन। तो ये ICSH है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसको लुटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ GH, मतलब का है, GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, प्रमोट टिश्यू ग्रोथ स्पेशली ऑफ बोन्स एंड मसल्स, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 का सिक्रेशन कराना है। थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी और ग्रोथ को स्टिमुलेट, ये हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर देगा ये वाला काम। स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट, तो ये प्रोलैक्टिन कराएगा। स्टिमुलेट एडेनोकोर्टेक्स टू सिक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोड, ये एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH आता है ना। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये सारे के सारे बच्चों आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के, ध्यान रखना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है। देखो, द मेन फंक्शन ऑफ PTH इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन इट इज लो। PTH पैराथॉर्मोन्स होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, तो ये कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कराते हैं, बिल्कुल सही है। एल्डोस्टेरोन मेन मिनरल कोर्टिकोड बिल्कुल होता है। कह रहे व्हेन रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड और ब्लड सोडियम लेवल फॉल्स, एंजाइम रैनिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी से रैनिन रिलीज होता है। जब हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाए या फिर ब्लड का सोडियम लेवल कम हो जाएगा ना, तो रैनिन रिलीज होगा। रैनिन क्या कराएगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है हमारा एस एंजाइम। ठीक है, तो सही है। रैनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 से 2, बच्चों ये गलत है। रैनिन ना एंजियोटेंसिन 1 से 2 तो कौन बनाएगा, हमारा एस एंजाइम बनाएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। रैनिन तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना रहा है। ओके, ऑप्शन डी सही हो गया, मतलब कि इनकरेक्ट हो गया है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट, ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, वैगस, ओल्फैक्टरी। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पे देना है। और अभी तक आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन का आपको पता नहीं है, ठीक है, तो फार्मा MCQ की मोबाइल एप्लीकेशन को भी अभी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी लिंक होती है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चों, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जो करना। ओके, थैंक यू।